बस्तर में जिस तेजी से नक्सलवाद का सफाया हो रहा है उसकी देश दुनिया में तो सराहना हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ में इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी है। जहां बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार इस मसले पर डबल इंजन सरकार को सारा श्रेय दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इस अभियान की खामियां गिनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने पर हो रही इस राजनीति पर ये रिपोर्ट देखिए। उन्नीस में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हिंसा के जिस नासूर ने जन्म लिया, अब उसे निकाला जा रहा है। ये दो तस्वीरें नक्सलवाद के खात्मे का सबूत दे रही हैं। जो बस्तर आज से कुछ साल पहले नक्सलियों का अभेद किला था, अब उस किले पर विकास का परचम है। बस्तर बदल रहा है और बदल रहा है छत्तीसगढ़, क्योंकि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ ने जो किया है वो अब एक सुनहरा इतिहास बन चुका है। केंद्र सरकार ने बस्तर को LWE की सूची से बाहर निकाल दिया है। LWE का मतलब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले। अब बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है और साल 2024 तक बस्तर को मिलने वाले LWE के स्पेशल फंड पर भी रोक लगा दी गई है। 1980 के दशक में यहाँ नक्सलवादियों ने अपने पैर पसारे थे, समय लगा, लेकिन साल 2025 आते आते नक्सलवाद पर काबू पा लिया गया और कोंडागांव, राजनांदगांव, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, जगदलपुर के बाद अब बस्तर में भी सरकार ने नक्सलियों को उखाड़ फेंका है। बस्तर नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। बस्तर वो जिला है जहां से अबूझमाड़ के जंगल और ओडिशा की एक बड़ी लंबी सीमा लगती है और इसी जंगल में 21 मई को हुए ऑपरेशन में जवानों ने 28 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें नक्सली महासचिव बसवराजू भी शामिल था। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने भी सरकार के संकल्प को फिर दोहराया है। आज से 2 साल पहले तक जहां जवान पहुंच नहीं पाते थे, अब वहां सुरक्षा कैंप लग चुके हैं और सरकार से लेकर कोर्ट सबका एक ही संकल्प है, नक्सलियों का खात्मा। सीनियर कैडर जैसा गणपति हो, सोनू हो, देवजी हो, खिड़मा हो, भारसेदेवा हो, के रामचंद्र रेड्डी हो, सुजाता हो या स्थानीय माओवादी कैडर हो, जो भी है वो हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सामने आना चाहिए। बस्तर के नक्सल मुक्त होने को सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ा कदम बताया है। वहीं आदिवासी कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने भी इस पहल की तारीफ की है। 31 मार्च 2026 का जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, तो पूरे देश से समूल रूप से नक्सलवाद खत्म करने का है। शांति हर कोई चाहता है और शांति बहाली के लिए कोई भी प्रयास अगर करता है तो उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें निष्पक्षता से होना चाहिए। एक तरफ बस्तर से लाल आतंक मिट रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल सरकार पर आरोप मढ़ने में लगे हैं। जो पलायन का मुद्दा बीजेपी ने विपक्ष में रहते खूब उठाया, उसी पलायन की पिच पर भूपेश बघेल सियासी हमला कर रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल के सियासी बाउंसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम पलटवार कर रहे हैं। वहाँ पर जगदलपुर और आसपास के जो बकावन है, लोहांडीगुड़ा है, वहाँ नक्सली पहले भी नहीं थे जब नक्सल प्रभावित था। वो तो रमन सिंह ने जब टाटा को जमीन दिया तब लोहांडीगुड़ा में फिर नक्सली आए। हम 2026 मार्च तक पूरी तरह से देश भर से हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। आज नक्सल जो क्षेत्र था बस्तर, उस नक्सल क्षेत्र को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया गया है। बस्तर में नक्सलवाद के साथ ही कई बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस सीधे मैदान में है। दीपक बैज जल जंगल जमीन को लेकर पदयात्रा पर है। वहीं भूपेश बघेल तेंदुपत्ता को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं। नक्सलवाद पर हुए बड़े प्रहार के बाद बस्तर फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति का सेंटर पॉइंट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ का बस्तर करीब 40 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें से करीब 15 से 20 वर्ग किलोमीटर में कई दशकों तक
नक्सलियों का ही राज चलता था। यहाँ सरकारी कर्मचारी और पुलिस पहुंच ही नहीं पाती थी। मगर अब दूर दराज के इलाकों तक सड़कें और आवागमन के साधन पहुंचने से नक्सलवाद के पैर धीरे धीरे उखड़ रहे हैं। ये बड़ा बदलाव बस्तर में देखने को मिल रहा है, जो बस्तर के आदिवासियों और प्रदेश की जनता के बेहतर भविष्य का ही संकेत है।